तो मैं कल थोड़ा साइप्रस के मोनास्ट्री के बारे में नेट में सर्च कर रहा था और उसमें से एक जो था जोसेफ का जेल ना, हम लोग पढ़े हैं बाइबल में कि पोतीफर की वाइफ जोसेफ को एक्यूज करना चाहती थी और उसको जेल में डाला गया। बस यही हम लोग बाइबल में पढ़े हैं। लेकिन वो जेल जमीन के अंदर 4 किलोमीटर गड्ढा था। वो जेल छोटा मोटा जेल नहीं, 4 किलोमीटर जमीन के अंदर था वो। यानी कि वो एक बहुत कड़ी सजा दी जाती थी कि जहां आपको सूर्य की रोशनी भी ना मिले और आप कोई भी चीज को ट्राई नहीं कर सकते हैं। और आज भी वो जेल मोनास्ट्री के अंदर में है और उसको बोला जाता है मिस्टीरियस जेल। क्यों मैं ये बोला? क्योंकि जो भी आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं वो बहुत ही विश्वास योग्य है। तो आज जब हम लोग वचन को पढ़े तो मैं ज़्यादा समय लूक रचित सुसमाचार और उसके 9 पद से लेके उसके 20 वचन पे केंद्रित करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़े कि परमेश्वर को दर्द हुआ, दर्द हुआ कि वो मनुष्य क्यों बनाए उनके पापों को देखकर। दुनिया का सबसे बड़ा पाप, संडे स्कूल के बच्चे थोड़ा बता सकते हैं, बाइबल के अनुसार क्या है? जब आप पहला तिमोथी की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ेंगे तो जब पौलुस बूढ़ा होता है तो तिमोथी को बोलता है, और उस समय जो तिमोथी का एज था वो करीबन 45 इयर्स था, 45 या 46 इयर्स ऐसा था वो। और बोलता है कि तिमोथी, पैसा सारे बुराई का जड़ है। मनी इज द कॉज ऑफ ऑल द इविल्स। एक इविल नहीं बोला है पौलुस, क्या बोला है? सारे बुराई का जड़ है। और इसलिए बहुत सारे लोगों का शिप ब्रेक हो गया है। और तुम परमेश्वर की धार्मिकता को पाना चाहते हो तो लिखा है 11 पद में, गेट रीड ऑफ, भागो। नहीं बोला है कुछ से लड़ाई करो, ऐसा नहीं बोला है। बहुत बार जब बाइबल में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि फाइट करना है ना, लेकिन यहां लिखा है गेट रीड ऑफ, भागो। और जब यीशु मसीह मनुष्य के बारे में तुलना किए तो बोले, वन मैन कैन नॉट हैव 2 मास्टर। और जब वो तुलना किए तो परमेश्वर की तुलना पैसा से किए और किसी चीज से नहीं, परमेश्वर की तुलना पैसा से किए। जब हम इस प्रकार के संसार में रहते हैं, वी ऑल आर वीक, हम सब बैठे हैं, हम सब कमजोर हैं। जैसे यूहन्ना कहता है ना, वो 3 पाप के बारे में बताता है, क्या है? डिजायर ऑफ फ्लेश, लस्ट ऑफ आईज, देन प्राइड। तो बोलता है 3, और उसमें सबसे जो है बड़ा पाप पैसा। आज जब आप यंग लोगों से बात कीजिए, बहुत सारे भाई बहन से बात कीजिए प्रभु की सेवा के लिए, वो अपनी सेवकाई को पैसा से तोलते हैं। हाउ मच मनी आई विल गेट, हमारा सैलरी क्या होगा। लेकिन जब इन सारे चुनौतियों के बीच में हम हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपकी और हमारी जरूरत के लिए पैसा की जरूरत नहीं है डेफिनेटली। और इसीलिए हमारी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर खुद मार्ग बनते हैं। और यहाँ पे जब लूक रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंस प्रेयर, जो प्रार्थना लगातार हो। एक घटना है
यहूदी लोगों का घर ऐसे ही खुला होता था, जैसे हम लोग का ये चर्च में आप बैठे हैं, और इधर वो किचन बनाते थे, एक छोटा सा बाउंड्री टाइप का रखते थे, और सब लोग एक साथ सोते थे, मम्मी पापा बच्चे सब लोग एक साथ सोते थे। और एक मेन दरवाजा होता था, क्योंकि उस समय उनके पास बहुत सारे रूम्स नहीं होते थे। और यहां लिखा है कि एक व्यक्ति को उसके घर में कोई आया, खाने के लिए कुछ था नहीं, और वो गया और वो लगातार खटखटाता रहा। वो ये नहीं सोचा करे यार अब तो टाइम खत्म हो गया है, और वो व्यक्ति बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन ये व्यक्ति ना समय को देखा ना अवसर को देखा, वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए वो खटखटाता रहा। और लिखा है कि वो लास्ट में उठा और उठकर उसकी जरूरत की पूर्ति की। ये एक अंश है। और दूसरा अंश जो मैं सोच रहा हूं कि प्रभु यीशु के जगह पे यदि मैं होता तो कभी भी ऐसा यूज नहीं करता। क्यों? यीशु मसीह बोले कि यदि तुम्हारे पुत्र मछली मांगेंगे तो तुम क्या उन्हें सांप दोगे? और तब बोले यदि दुष्ट पिता होने के बावजूद, कंपैरिजन देखिए, तुलना, यीशु मसीह बोल रहे यदि तुम दुष्ट पिता होने के बावजूद अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम वस्तुओं को देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? यीशु मसीह पहले अंश में बताए कि हमारी जरूरत कैसी है और कब है, इसकी चिंता हमें नहीं करना है। हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन की बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उस चुनौतियों को पूरा करने के लिए आप दिन रात सोचते हैं। बहुत बार हम यानी कि हम ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। कभी कभी सोचते हैं क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इस बातों को सुनेंगे। लेकिन ये जो दृष्टांत है, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसमें लिखा है कि वो व्यक्ति कुछ नहीं सोचा, वो डायरेक्ट गया उस व्यक्ति के पास जो उसकी जरूरत की पूर्ति कर सकता है। बहुत बार हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरत की पूर्ति करेंगे, लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते नहीं है। कल मैं रात में जब बैठा था और फर्स्ट थेसलोनियंस पूरा चैप्टर पढ़ा, पहला जॉन पूरा पढ़ा, फिर बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ने का ट्राई कर रहा था, लेकिन चौथा अध्याय में, और उसी समय मैं सुन रहा था हमारे इवेंजलिस्ट रोबिन टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। आई वॉन्ट टू रियली थैंक गॉड फॉर द लाइफ ऑफ रोबिन, एंड they take time, come, and one family, it is just one family, Robin, his daughter, his son Joshua, और वो लंबे समय तक प्रैक्टिस किए। और मैं जब बैठा था मैं अपने वाइफ के साथ, तो देखो प्रभु के लिए लोग हैं जो अपने पूरे परिवार को लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं। द परसिस्टेंस प्रेयर जब आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। जब जो भी फादर मेट्रोपॉलिटन फादर के टूर के बारे में बोले तो बोले वहां के लोग सरप्राइज कर गए कि जब हमारे मेट्रोपॉलिटन फादर गए तो वहां के बड़े बड़े मंक, जो मोनास्ट्री के मंक है, वो मेट्रोपॉलिटन को रिसीव कर रहे थे। आपको और हमको शैतान एक मन में डालता है कि क्या तुम्हें ये प्रार्थना करना चाहिए, क्या ये उचित समय है, क्या ये सही है करना? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ देयर इज ए प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, यू प्रे। आप चिंता मत कीजिए। कुछ लोग रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कुछ लोग बीमारियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कुछ लोग माउंटेन को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जैसा आपको गिफ्ट दिए हैं, प्रार्थना कीजिए। दूसरी बात, परमेश्वर बताना चाहते थे कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर का जो परसेप्शन है, जो विचार है, वो हमारी तरह और आपकी तरह नहीं है।
वो बोले, यदि दुष्ट पिता अपने बच्चों को अच्छे वस्तुओं से आशीषित करना चाहता है तो आपका भला परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा? द कंपैरिजन जो परमेश्वर को कभी करना नहीं था। परमेश्वर को अपने आप को ये दुष्ट व्यक्ति से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस जमाने के लोग, यीशु मसीह के समय के लोग यीशु के वचन को ठीक से समझे नहीं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट्स व्हाई यू नीड टू नो whom you serve. It is a dying God. कौन है? क्रिश्चियन गॉड क्या है? जो आपके लिए मरा। परमेश्वर का प्यार इतना अद्भुत है कि वो आपके लिए मरे। ये डाइंग गॉड। तो हमें हर समय परमेश्वर में उस भरोसा को लेकर चलना है। और जो तीसरा अंश है, और तीसरा अंश तो यीशु मसीह बहुत चंगाई चमत्कार किए, दुष्टात्मा निकाले, लेकिन उस जमाने के लोग क्या बोले उनको? ये दुष्टात्मा बड़े दुष्टात्मा के सहारा से कर रहा है, बालजबूल। आप जो कार्य करते हैं जरूरी नहीं कि उसका रिवार्ड आपको इमीडिएटली मिलेगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट रिवार्ड ऑल्सो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यीशु को दुख नहीं लगा। साक्षात परमेश्वर जो धरती पे चल रहे थे, लोगों को चंगाई कर रहे थे, हर एक भले वस्तुओं से उनको आशीषित कर रहे थे, लेकिन उनको लोग क्या बोले? ही इज पोसेस्ड विथ ए बालजबूल। जीवन की आत्मिकता उस समय नापी जाएगी जब आप सब कुछ सही करने के बावजूद भी आपके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाए। आई ऑलवेज टेल ए फादर मीन्स व्हाट। एंड जो मैं इस मीटिंग में था तो पहला दिन हमारे थियोफिलस मेट्रोपॉलिटन फादर के बारे में ही प्रचार किए कि फादर का मतलब है क्या। और जो मैं हर समय यहाँ बोलता, फादर का मतलब आपके पास इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि आप कोई भी और किसी का पाप को क्षमा करने के लिए आप तैयार हैं, तभी आप फादर हैं, नहीं तो आप फादर नहीं है। और मेट्रोपॉलिटन फादर इस बात को बोले, और इसीलिए जो मसीही जीवन का जो वर्च्यू है और वो है क्षमा। प्रभु यीशु मसीह इन सारे दृष्टांतों को पढ़ते तो वो क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि परमेश्वर बहुत बड़ा है, और जब परमेश्वर हमारे पास यहाँ आए तो जब दुनिया आपके पास प्रॉब्लम लेके आएंगी तो आप उस प्रॉब्लम को ऑल्टर के पास लेके आएंगे, और जब आपके जीवन से वो प्रॉब्लम कन्वर्ट होके पीस में निकलेगा। प्रॉब्लम विल बी कन्वर्टेड इनटू पीस। लोग जब समस्याओं को लेके आएंगे और जब आपके यहां से वो जाए तो वो समस्या नहीं परंतु शांति को लेके जाएंगे। आमीन। तब आप एक फादर है। इट इज नॉट कि कोई मुझे ये कैसक दे दिया, व्हाइट कैसक दे दिया, और मैं जब कभी भी कोई भी आर्च बिशप से या किसी से बात करता हूं तो बोलता हूं कि वो मुझे फादर बोलते हैं। एंड व्हेन दे से आई मीन इट। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी गिव ए एप्लीकेशन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, पहला, अपने जीवन को आप परमेश्वर के वचन से भरिए। एक समय लीजिए, डेली यू मेक योर हैबिट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 20 चैप्टर्स बाइबल। आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। सेकेंड, मनन करना सीखिए। संसार के जो चीजें हैं जो आपको एंटैंगल करता है उससे गेट रीड हो गई। इसीलिए बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप मनी है। मनी के चलते साउथ अफ्रीका खत्म हो गया, मनी के चलते इंग्लैंड खत्म हो गया, मनी के चलते पूरा कॉलोनियल वर्ल्ड खत्म हो गया। पूरा देश और विदेश को नष्ट करने वाले का एक ही कॉज है, वो है मनी। पूरे फॉरेस्ट खत्म हो गए, ट्राइबल के जितने जमीन थे वो खत्म हो गए। इट वॉज ए ग्रीड ऑफ मनी।
और नथिंग एल्स। और यीशु मसीह बोले कि चूज करो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, पैसा या परमेश्वर। और दुनिया में कोई चीज को कंपेयर नहीं किए, वो कोई चीजों को नहीं, बोले चूज करो। और जो पौलुस भी आया तो तिमोथी को बोला गेट रीड ऑफ रनवे, चूज कीजिए, डेली बैठिए। एंड आई टेल यू, अपनी जरूरतों को परमेश्वर के पास लेके आइए। गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स इन ए मिराकुलस वे। परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों की पूर्ति अद्भुत तरीका से करेंगे। हमारे टोनी सर को आप लोग जानते हैं, और टोनी सर हमारे मेन सीए हैं। उनको कैंसर हो गया था और उनका इलाज विदेश में हुआ, और जो उनको थोड़ा सा एक छोटा प्रॉब्लम था, और जिसके चलते वो चेकअप कराने गए। और जब चेकअप कराने गए तब उनको मालूम चला ये कैंसर है, और वो कैंसर बहुत डेंजरस था। और जब मैं बात कर रहा था एक लीडर से, तब वो बताए उनके खर्चा में करीबन 2 करोड़ रुपया गया। वो इंश्योरेंस किए थे, मेडिकल इंश्योरेंस, इसलिए सब कुछ उनका पेमेंट हुआ। वो विदेश में जाके कराना पड़ा उनको। यू थिंक, जीवन को आप थोड़ा प्यार से समझिए, जीवन को ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना है। आज आप और हम चल रहे हैं, कल अगर आपको डायग्नोस्ड हो जाए कि आपको कैंसर है, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? क्या चीजों को आप अचीव करेंगे? और जब लीडर मुझसे बात कर रहे थे तो बोले, फादर मैं सोच रहा हूं कि सारे मिस्त्री लोगों का कम से कम इंश्योरेंस बनाऊं, कुछ करूं। आप और हम, इसीलिए जब हमारा शरीर स्वस्थ है, जब हमारे पास सब कुछ है, आप समय को निकालिए, प्रार्थना करिए। तीसरी बात, परमेश्वर हर समय आपके लिए भला है। आपका पाप इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर को छोटा कर दे, चिंता मत कीजिएगा। ऐसे ऐसे धरती, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी परमेश्वर बनाए हैं, लेकिन जब आप और हम अपने पापों को स्वीकार करके आते हैं, प्रभु देख मैं ऐसा हूं, प्रभु उसी समय आपको गले लगाते हैं। प्रोडिगल सन की तरह, पसीना बदबू आ रहा है, सूअर के घर से आ रहे हैं, तब पर भी प्रभु लिखा है कि दौड़ के उसको गले लगा लिए। गॉड लव्स यू सो मच, इसलिए वो अपना कंपैरिजन बोले, मैं आपको हर समय उत्तम वस्तुओं को देना चाहता हूं। कभी भी खराब वस्तुओं को परमेश्वर नहीं देते। यदि खराब वस्तु आपके जीवन में आता है तो आपको बैठना है और परमेश्वर से बातचीत करना है, क्योंकि गॉड ऑलवेज गिव्स गुड थिंग्स फॉर हिज चिल्ड्रन। ये 100% है, कभी भी वो खराब चीजों को नहीं। सो स्पेंड टाइम विथ योर गॉड। एंड द नेक्स्ट, लोग क्या बोलते हैं, लोगों का परसेप्शन क्या है, वो चिंता नहीं। आपको परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। आप जाइए हमारे थियोफिलस मेट्रोपॉलिटन के, जब आप रूम में जाएंगे, उनके बेड में ऑल्टर है, उनके बेड में ऑल्टर है। वो 3 बजे उठते हैं और वो 3 बजे से वो प्रेयर में बैठते हैं। सोचिए कि आपके और हमारे जो आत्मिक पिता मेट्रोपॉलिटन है, वो 3 बजे समय निकालते हैं और 2 घंटा 2.5 घंटा वो अपने पिता से बात करते हैं। हमें और आपको अपने पिता से कितना बात करना है। और ऑलवेज वो क्या बोलते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमें प्रभु का अनुग्रह की जरूरत है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी कंक्लूड। मसीहत की शक्ति, मसीहत के हमें कैरेक्टर में होना है। इसलिए जब हम पढ़ेंगे गलतियों की पुस्तक, उसके 5 अध्याय को जब पढ़ेंगे, 6 अध्याय को पढ़ेंगे, पूरा ये टीचिंग है। पौलुस क्या कहता है, पढ़ो आत्मा के फल और शरीर के फलों के बारे में। और उसमें कोई, आप बहुत बड़े बड़े मिरेकल कर सकते हैं,
लेकिन यदि आपके पास और हमारे पास प्यार करने का दिल नहीं है, वी कैनॉट रिप्रेजेंट गॉड। इसलिए जब कभी भी कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, आप उस प्रॉब्लम को लेके प्रीस्ट के अनुसार आप ऑल्टर के पास जाइए, और जब आप ऑल्टर से टर्न करेंगे तो आपके हाथ से पीस निकलना चाहिए, शांति निकलना चाहिए। वही है चर्च का फादर। और हम सब उसी कॉलिंग के लिए बुलाए गए हैं। जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़े, परमेश्वर को दर्द हुआ मनुष्य को बनाने से, और वो जो पाप है वो पाप था, इट इज ए सीन ऑफ सेल्फिशनेस। वो अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे। और जहां इस प्रकार की परिस्थिति आ जाती है वहां परमेश्वर को दर्द होता है। लेकिन इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय उसके 14 से 18 वचन तक पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जित नहीं हुआ, परंतु वो प्रसन्न था। तो जब विश्वास के योद्धाओं के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन को देख के परमेश्वर कहे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इब्रानियों की पत्री पढ़िए, लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आप और हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं, वो तो सब कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह सकते हैं कि तुम मेरे हो। जब यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर टेस्टिमनी दिए तो बोले, ही इज माई सन एंड आई एम वेल प्लीज्ड। ये मेरा पुत्र है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। जब हम प्रभु के साथ अपने संबंध को रखेंगे तो हम सिर्फ नहीं कहेंगे कि हम परमेश्वर के हैं, परंतु परमेश्वर कहेंगे कि तुम मेरे हो, यू बिलोंग टू मी। क्रिश्चियनिटी एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है, और ये संबंध हमारी प्रार्थना में है। मेरी यही दुआ और प्रार्थना है कि आप सब समय निकालकर, ये नहीं कि कितना लोग आएंगे कितना लोग जाएंगे, परमेश्वर को कोई नंबर की चिंता नहीं, ये चिंता मत कीजिए। द लॉर्ड डज नॉट वरी अबाउट। लास्ट इवनिंग आई हैड ए टॉक विद ए फादर एंड आई टोल्ड फादर, क्योंकि वो फादर मुझसे एक सवाल पूछे, तो मैं बोला, फादर क्या मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछूं? बोले जरूर। मैंने ये बताइए, क्या आप पाप नहीं करते हैं? मतलब फादर, यदि आप किसी के गुस्सा को देख के बोलते हो वो पाप करता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा पाप बाइबल के अनुसार है पैसा के पीछे जाना। एंड दैट इज व्हाट द पॉल से, इट इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स। फादर, हम सब लोग कमजोर हैं और हम सब पापी हैं। जब हमारा भाई गलती करता है तो हम लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि हम कितना गलती करते हैं। इसलिए फादर आपको एक चीज जानना है। और वो फादर साइलेंट हो गया। मतलब फादर, यू गो एंड राइट, यू टेक ए पेपर, 1 महीना में पैसा के मायने में आप कितना पाप किए हैं आप लिख लीजिए, मुझे मत बताइएगा, खुद लिख लीजिए। और तब उस भाई के पाप को लिखिएगा और कंपेयर कीजिएगा कि कौन पाप बड़ा है। फॉर द सेक ऑफ मनी यू टोल्ड सो मेनी लाइव्स, सो मेनी थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू। जो समय परमेश्वर को देना था वो परमेश्वर को नहीं दिए, उसी में आप बिजी रहे। आप काउंट कीजिए। और तब मैं बोला, फादर का मतलब है क्षमा करने वाला। डोंट लुक एट अदर्स मिस्टेक। जो लास्ट संडे को था, प्रभु यीशु मसीह बोले, डोंट जज बट बी मर्सीफुल। न्याय मत करो, जजमेंटल मत बनो, सबकी गलतियों को मत देखो, परंतु दया दिखाने वाला बनो। तुम दया दिखाओ, हाँ, उन्हें सुधारना है। यीशु मसीह बोले, क्या किसी ने पत्थर नहीं मारा? बोली, नहीं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, लेकिन फिर पाप मत करना। न्याय करना है, लेकिन दया के साथ न्याय करना है। हमारे न्याय में दया होना चाहिए, मर्सी होना चाहिए, ताकि लोगों को जीवन मिले। और आपको मालूम है, जो लेडी जिसको प्रभु यीशु मसीह क्षमा किए थे, वो लेडी 1st सेंचुरी का सबसे पावरफुल अपोस्टलिस बनी थी। वो जिस लेडी को प्रभु यीशु मसीह बोले, जाओ तुम्हारा पाप क्षमा हो गया,
वो बहुत सारी कलीसिया का निर्माण की थी। पढ़िए, वो संत बनी थी। आज आप और हम जिसको क्षमा करते हैं वो कल संत बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं सोचे होंगे, प्रभु यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर है, लेकिन उनके 12 शिष्य, 72 इवांजलिस्ट जो साथ में रहते थे, 72 इवांजलिस्ट एंड 12 अपोस्टल्स, कभी नहीं सोचे होंगे कि ये जो बेस्या खड़ी है जिसको यीशु मसीह क्षमा कर रहे हैं, ये इसकी प्रार्थना से राजा लोग चंगाई पाएंगे। किंग्स, रोमन गवर्नमेंट के राजा लोग चंगाई पाएंगे। उनको मालूम नहीं होगा कि हम तो यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन इसको तो यीशु एक बार बात की है, जाओ पाप मत करना। लेकिन ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसकी परंपरा कि जब किताबों को पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये महिला प्रभु यीशु के लिए वो अद्भुत काम की कि बड़े बड़े रोमन के राजा जब बीमार होते थे तो बोलते थे, आओ मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबके मुंह में हीलिंग है। प्रभु ना हमारे मेट्रोपॉलिटन एक किताब लिखे थे, हेल इन माउथ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं हीलिंग इन योर माउथ। आमेन। नॉट हेल, देयर इज ए हीलिंग इन योर माउथ। जब आप अपने शब्दों से लोगों को क्षमा करना शुरू करेंगे, जब आप अपने शब्दों से लोगों के लिए प्रभु के पास आके प्रार्थना करना शुरू करेंगे, हीलिंग विल टेक प्लेस, मिरेकल विल टेक प्लेस। और वही हमारे थियोफिलस मेट्रोपॉलिटन फादर डेली बोलते बोलते, फादर प्रे फॉर एवरीवन, एवरीवन इज गुड, क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, एक प्रैक्टिस कीजिए आप। यू राइट सम नेम्स, 20 नेम्स, एंड एवरी डे यू स्टार्ट प्रे, प्रार्थना करना। मैं 2 चीज बहुत कम करता हूं, न्यूज कभी वॉच नहीं करता हूं मैं। न्यूज, गेम, मैं सारा गेम खेलता हूं, ओके, मैं बहुत स्पोर्टी आदमी हूं, लेकिन गेम बहुत रेयर में मैं वॉच करता हूं, न्यूज बहुत कम वॉच करता हूं। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को बहुत लंबे समय से मनन करता हूं। कोई भी टेक्स्ट को पढ़ता हूं तो बहुत लंबे समय तक उसको पढ़ता हूं। आई विल टेल यू, सेट अपार्ट योर टाइम फॉर प्रेयर। अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने बैठिए। टोनी सर को मालूम नहीं था कि उनको कैंसर है, बट व्हाट ए जॉय, गॉड ब्रॉट हिम टू द राइट टाइम। ये जीवन जिसमें आप और हम घमंड करते हैं बड़ा छोटा है। ये जीवन बड़ा नाजुक भी है। ये मत सोचिए बहुत ताकतवर है। हमारे एक कोऑर्डिनेटर थे, बेनीचा, कोई बेनी कुछ थे, रांची में थे 2005 में, बड़े यंग, 51-52 ईयर्स के थे। उनको दर्द हुआ सीना में, घर के लोग मसाज किए, एक्चुअली हार्ट अटैक हुआ था। दूसरा दिन भी हार्ट अटैक हुआ, घर के लोग मसाज किए। हॉस्पिटल लाते लाते भी तीसरा भी हार्ट अटैक हुआ। और जब हम लोग हॉस्पिटल में आए तो उनके शरीर में हर जगह ब्लॉकेज आ गया था, हर जगह। अब बचाने का कोई चांस नहीं। 51-52 ईयर्स का लीडर डेथ। हमारा जीवन बहुत नाजुक है और इस नाजुक जीवन को यदि आप और हम अनमोल बना सकते हैं, वो है परमेश्वर के साथ संगति करके। आमीन। एक चुनौती लीजिए, प्रभु मैं प्रार्थना के लिए जाऊंगा, प्रभु मैं दुआ मांगने के लिए जाऊंगा। आपको भी प्रभु बड़े बड़े चंगा, यदि एक वेश्या को परमेश्वर इतना बड़ा अद्भुत काम करने के लिए इस्तेमाल किए और जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, तो आप और हम क्यों नहीं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और आज जब प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, आइए पवित्र दिल के साथ कि प्रभु यदि मेरे अंदर कोई पाप है तो मेरे पापों को क्षमा कर। यदि मैं किसी के बारे में गलत विचार करता हूँ, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। यदि मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ, प्रभु मैं जानता हूँ तू मेरे पापों को जानता है, तू मुझे क्षमा कर। होने दे प्रभु कि तू मुझे उस प्रोडिगल सन की तरह एक्सेप्ट कर। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।